अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब पब्लिक टीवी और आज का हमारा ख़ास प्रोग्राम है आवाम की आवाज़। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद के मसाइल की, जिनमें टूट फूट का जो शिकार सड़कें हैं, इसके अलावा फिल्ट्रेशन वाटर प्लांट जो अरसा दराज से बंद पड़ा है, इसके अलावा जो इलाहाबाद का बुसीदा सीवरेज सिस्टम है। इन मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद के यंग जर्नलिस्ट आज़म आरफ साहब, जिनका तल्लक लाहौर रंग चैनल से है। सर, पंजाब पब्लिक टीवी को वक्त देने का शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलाहाबाद की तकरीबन 3 लाख आबादी और ज़िला कसूर का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है, लेकिन इसकी जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है अरसा दराज से। लेकिन पंजाब में काफ लीग की हुकूमत तो बन गई है और ज़िला कसूर में 4 वजारतें आ चुकी हैं, लेकिन इन सड़कों की हालतें ज़ार नहीं बदली। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मोहब्बतों से नवाजा। आपने जो बात की है कि इलाहाबाद की सड़कें, मैं समझता हूं कि ये खाली इलाहाबाद की सड़कें नहीं हैं, बल्कि ज़िला कसूर से लेके दीपालपुर तक ये सड़कें जाती हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। 4 वजारतें होने के बावजूद भी इन सड़कों की मरम्मत तक नहीं हुई, जबकि फ़ंड भी जारी हो चुके हैं, लेकिन कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। किसी वज़ीर ने जाके सिर्फ खाली तकरीरें ही की हैं और हमें सिर्फ मुतमिन ही किया है। लेकिन अब ये दौर मैं समझता हूँ ख़त्म हो गया है कि मुतमिन होने वाली बात नहीं रही। अब हमें चाहिए कि अच्छे से अच्छे लीडर को चुने ताकि जो हमारे आने वाले मसाइल को हल करे, और ये जो हमारी सड़कें हैं टूट फूट का शिकार है, इनको कम से कम मरम्मत तो करवाए। जी, तो इलाहाबाद का जो सीवरेज सिस्टम है ये तकरीबन अरसा 40 साल से ये बना हुआ है, लेकिन अब ये बसीदा हो चुका है। तो कुछ अरसा पहले पंजाब हुकूमत की जानब से मानसून स्पेल के शुरू होने से पहले ही पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट किया था कि वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली इकदाम करें, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए थे, जिसका नतीजा वो आवाम को भुगतना पड़ा कि महल्ला गौस नगर में 3 साला अबू बकर जो है वो बारिश के पानी में वो गिरकर जाम बाक हो गया। तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं और सीवरेज के जो हवाले से जो मसाइल हैं इसके बारे में अरबाब इख्तियार को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इलाहाबाद म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से एक मासूम बच्चा जिसका नाम अबू बकर है वो बारिश के पानी में गिरकर जाँ बाक हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी के जो ऑफिसर हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जो पिछले डीसीओ थे उन्होंने, जो पिछली डीसीओ साहिबा थी, उन्होंने 1 हफ़्ते की मुहिम शुरू की थी कि जो मेन गटरों की सफाई वगैरह के, लेकिन ये डीसीओ साहब ने मेरा ख्याल है अहकामात तो जारी किए थे, लेकिन अमली काम एक भी नहीं है। और ज़ाहिर है फिर उसके नीचे जितना भी अमला है, एसी साहब और जनाब सीईओ म्यूनसिपल कमेटी साहब जो अपने दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलते, और अगर वो किसी काम के लिए निकलें तो गरीब रेहड़ी बानों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उनको ही तंग करने के लिए निकलते हैं। मैं समझता हूँ उनको तंग नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो सफाई सुथराई के मामलात को कम देखते हैं और वो काम करते हैं जहाँ से उनकी जेब ज़्यादा गर्म हो। तो म्यूनसिपल कमेटी अमले के किसी भी मुलाजम को अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपये दें तो वो आपके जो मेन गटर हैं उनकी सफाई 10 मिनट बल्कि 10 मिनट में कर देगा। अगर आप वही सफाई सीईओ साहब से कहेंगे तो मेरा ख्याल है 10 से 15 दिन लग जाएंगे आपको उनकी मिन्नतें करने में, और फिर जाके वो थोड़ी बहुत सफाई करेगा, बहरहाल वो भी नहीं करेगा। तो ये इलाहाबाद म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से ये बच्चा जाँ बाक हुआ है, और मैं समझता हूँ इस पर पूरे शहर गम की लहर में है। किसी भी सियासी आदमी ने उनके घर जाके ताज़ियत नहीं की, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि 4 वज़ीर हैं, एक वज़ीर ने भी जाके उनकी दाद रसी नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त बदल गया है, अब हमको भी अपने आप को चेंज करना चाहिए, ना कि हम इन सियासतदानों के पीछे चलें और ये जब चाहें हमें टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दें। अब हमें भी बदलना चाहिए। तो जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अरसा दराज से बंद है, लेकिन जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, उसकी ज़िम्मेदारी होती है सेहत, तालीम, रोज़गार देना और साफ़ पानी भी ये हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन तकरीबन 1.5-2 साल से जो इलाहाबाद का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है, उसकी जो टूटियाँ हैं वो भी लोग उतार के ले जा चुके हैं, और अमले की गफलत की वजह से
महकमा वापडा ने उसका जो कनेक्शन है वो भी मुनक़ता कर दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे आपका क्या मुतालबा है? मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर जो भी MP MNA आया है वो अपोजिशन की पार्टी में ही ज़्यादातर हुआ है। यह हमारे हलके के साथ एक किस्म का कह लें कि हमारी ख़ुद की ही ये हमारी मुसीबत है जो हम पे मुसल्लत की जाती है। लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 हैं तो मेरा ख्याल जब से मैं उनको देख रहा हूँ तो वो बंद ही पड़े हैं। पिछले दिनों राना इसाक साहब ने उनको चालू करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश चंद दिन तक ही मेरा ख्याल कामयाब हुई है, लेकिन अब वो भी दोबारा वैसे बंद हो गए हैं। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि आवाम को साफ़ पानी मुहैया किया जाए। ये तो कमी उनकी आप पूरी कर सकते हैं, इस पे इतना ख़र्चा भी नहीं है। जी जिस तरह के आपने यंग जर्नलिस्ट आज़म आरफ साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए अगर सड़कों को नया नहीं बनाया जा सकता तो कम अज़ कम उनकी तमीर व मरम्मत करवा दी जाए। जो इलाहाबाद का जो सीवरेज सिस्टम है जिसने एक बच्चे की हालिया जान ले ली है, इस पर जो पूरा शहर वो गमो गुस्से में जो है वो गमो गुस्सा महसूस कर रहा है। तो इलाहाबाद के अवाम और इस जर्नलिस्ट का हुकूमत से मुतालबा है कि इलाहाबाद के सीवरेज सिस्टम को बहाल करने के लिए अमली इकदाम किए जाएँ। जो फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा, इसको चालू करवाने के लिए जो अहकामात है वो भी जारी किए जाएँ, क्योंकि साफ़ पानी जो है वो हर शहरी का हक है। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मलिक मुस्तफ़ा कमाल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।